हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, जिसमें सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हमारे भाई का जो सवाल था वो ये कहते हैं कि ए टू जेड जो है वीडियो आप ऊपर और नीचे की बनाइए। देखें को आप हमारे इसी जो नए नए वीडियो हैं इसी में ऊपर और नीचे की दोनों ही पेज है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, करीब एक एक घंटे की, इतनी वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है, तो इतनी लंबी नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुछ ज़्यादातर वीडियो है, आप जो देख सकते हैं उसमें ऊपर और नीचे की दोनों। तो आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि ढील और जो है फंसाने में क्या सेम होता है? नहीं दोस्तों, ढील जब हम पतंग किसी को जब ऊपर से मान लिया कि अगर हम ऐसे करके किसी को मारा, ऐसे किसी ने ऐसे करके सीधा खींचा और ऐसे हमने मारा, मार के छोड़ दिया, यानी गद्दा मारा, ऐसे करके जब खींच के मारा और ऐसे करके छोड़ दिया, तो वो होती है ढील। ढील है, ठीक है। यानी हम ऐसे करके, देखिए, गद्दा मारा, इस तरह से किसी के ऊपर ऐसे करके हम गद्दा जब मारते हैं नीचे की तरफ का, और इसका जो है ऊपर का मुट्ठा रहता है, हम ऐसे करके नीचे जब मारा ऐसे, और मार के, यानी ये वाली पतंग से ऐसे मारा और मार के ऐसे छोड़ दिया। जब डोर को ऐसे करके ऐसे जब खींचते हैं ना, तो खींचने में तेज़ी तेज़ी खींचते हैं, और खींचने के बाद में फिर ऐसे डोरी छोड़ा, ये हो गया ढील। यानी मार के भर्रा दे दिया, ढील दे दिया, ठीक है, छोड़ दिया डोर को, तो ये होती है ढील। और फंसा लेने का मतलब ये है कि हम नीचे से पतंग हैं और ये ऐसे गए, और कोई आदमी इस तरह से जा रहा है और हम ऐसे करके अंदर की तरफ करके ऐसे उठा लिया, उठा के अब ये दोनों फंस गई है पतंग, यानी पेच में है, दोनों पेच में है, फिर ऐसे चले जा रहे हैं, तो ये होता है फंसाना। ठीक है, ये होता है फंसाना। फंसा के और फिर धीरे धीरे करके, फंसा के और फिर धीरे धीरे करके ऐसे चुटकी से ऐसे ऐसे करके, यानी चुटकी से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे चुटकी से ऐसे हिलाते जाते हैं पतंग को, ऐसे ऐसे करके फेरते हैं, चक्कर ऐसे करके खिलाते हैं इधर का। अगर हमें अंदर का खिलाना है तो ऐसे ऐसे चुटकी से दे के अंदर की तरफ, यानी ऐसे ऐसे करके यूँ यूँ करके और अंदर की तरफ का ऐसे चक्कर खिलाते जाएंगे अगर ये पतंग फंसी हुई है ऐसे। ठीक है। और फंसाना के मतलब होता है कि हम ऐसे गए और जाके ऐसे करके इधर से ले आए, तो ये भी फंसाना होता है। ठीक है, कई तरह का फंसाना होता है, यानी कि नीचे से अगर हम गए तो नीचे से आके ऐसे आ गए और वो उधर चला गया, हमारे इधर आ गया, ये भी फंसी है पतंग। और फंसाने में जैसे आपको बताया कि ढील देते हुए, ढील एक अलग चीज़ है, भर्रा यानी मार के छोड़ देना, भर्रा, और यह ढील मार देना वो एक अलग है। और ढील देना यानी ऐसे ऐसे हम ढील भी देते जाएंगे, ढील भी देते जाएंगे, पतंग को ढील भी देते जाएंगे, और पतंग को ऐसे ऐसे करके चलाते भी जाएंगे, चक्कर भी देते जाएंगे, और हल्की हल्की सी डोर भी देते जाएंगे। तो ये होता है ढील देना, फंसाना और भर्रा, ये सब चीज़ें इस तरह से होती है। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। हमारे भाई का कहना है कि पतंग वो जब ऐसे करके जाते हैं, कोई पतंग कट के जा रही है, उसको हम ऐसे करके लपटा लाते हैं। ठीक है, लपटा के ला के और उतार के ला के रख लिया, नीचे रख लिया। उसके बाद में जिसकी पतंग होती है वो मांगने लगता है, और अगर नहीं देते हैं तो वो अद्धा मारना शुरू कर देता है, और काटता भी वही है, जो अद्धा मार रहा है वो काटता भी यही है। तो दोस्तों, बस सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपके करीब हो तो उनके बड़ों से शिकायत कर दो कि इस तरह की हरकत करता है, और शिकायत नहीं करते तो फिर यही है कि जिस तरह से वो अद्धा मार रहा है तो अद्धा आप ना मारिए, लेकिन उसको समझाइए ज़रूर। अद्धा मारना गलत है, जो लड़के मारते हैं अद्धा वगैरह वो सही नहीं है, किसी को भी लग सकती है और ये गलत है। तो उम्मीद है कि हमारे भाई के समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बड़ों से शिकायत कर देना चाहिए कि भाई हम पतंग उड़ाते हैं अगर, तो ये बंदा आपका काटता है। और कभी कभी होता है कि आदमी शर्म के मारे नहीं जाता, नहीं कहता कि पतंग इतना महंगा शौक़ है, लेकिन फिर भी आज भी इसको बुरा मानते हैं। आइए
दोस्तों एक और सवाल है कि अगर कोई आदमी नीचे से जा रहा है तो हम उसको, जैसे मान लिया कि अगर जैसे ही वो गया और हम भी इधर से आ गए और जैसे ही इस तरह से अंदर आया है, बस हम उसको ऐसे करके जड़ते रहें ऐसे इस तरह का, और जैसे ही उसका मुट्ठा भी नीचे का होता है तब भी पूरी पावर से ऐसे मार देना है, ये नहीं कि रुक जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो वो ऐसे चलता है, इस तरह से देखिए ऐसे चलता रहता है। मान लिया कि ये 2 पतंग आई और हम ऊपर से गए और ये नीचे से आया और ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, तो हम भी जो है ऐसे करके चक्कर दे के ऐसे डुबोते हैं। और सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, चाहे नीचे से हो चाहे जो हो, जब हम चलते हैं तो फिर चक्कर देते हैं, फिर चलते हैं तो फिर चक्कर देते। चक्कर देने से क्या होता है कि आपकी डोरी सीधी रहती। इसी तरीके से अंदर से जब हम चलते हैं तो अंदर से भी चल के चक्कर दे के फिर अंदर जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी डोरी सीधी होती रहती है। अगर आपका झोल रहेगा तो झोल कटने का खतरा है। तो अगर कोई आदमी इस तरह से चलता है, आपने चक्कर दिया, ऐसे करके चलेइए, बस जब यहाँ पे आप आ जाइए जिस तरह का मुड्ढा बना हुआ है, तो अब वो चाहे वो नीचे का पट मारे चाहे जो है, यहाँ पे आप इसी मुट्ठे को गड़ो, या ऐसे नहीं जाना है, ऐसे ही करके गड़ोना है। और ऐसे भी नहीं मारना है, ऐसे ऐसे जब मारा जाता है, जब वो पलट के ऐसे करके खींचता है तो ये वाला गद्दा पड़ेगा। और अगर मान लिया कि उसने यही वाला मुड्ढा किए तो बस यही वाला पूरा भरपूर मार देना ऐसे करके यूँ। ठीक है, जब ये मारेंगे तो ये कट जाएगी नीचे वाली। और वो अगर जो है पट भी मारता है, मान लिया कि अगर इस तरह से आके वो ऐसे ही जैसे ही नीचे मुट्ठा करता है, आप जब तक में इसको मार चुके होते हैं, बहुत ही पावर से मारना है, हल्के से नहीं मारना। अगर आप हल्के से मारेंगे तो आपकी पतंग जो है वो कट जाती है। और पतंग लड़ाने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास जगह होना चाहिए, कि अगर आप मारें और पीछे भागने की जगह है तो आप भागते हुए मारेंगे तो आप जो है उसमें पावर ज़्यादा लगती है। अगर किसी के पास जगह नहीं है और इस तरह से अगर वो मार रहा है, एक ही जगह पे मार रहा है, अपोजिट पार्टी के पास जगह बहुत है, तो आपकी जितनी पावर लगेगी उसकी उससे ज़्यादा पावर लगेगी। तो उसमें क्या होता है कि हमारी कटने का डर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर यहाँ पे से नहीं मारना, एकदम सटा के मारना है। यानी कि अगर हम 2 हाथ भी खींच देते हैं तो उसकी पतंग कट जाती है। और अलर्ट भी रहा जाता है कि 2 हाथ में वो भी आपको खींच सकता है। ठीक है, 2 हाथ में जैसे ही हम ऐसे करके चलने की कोशिश करेंगे तो वो सीधा पट मार देगा। यानी अभी हम चल ही रहे थे कि उसने जब पट मारा, 2 हाथ के पट में लग जाता है, चूँकि डोरी 2 हाथ फट से उड़ जाती है। फटाक से उड़ती, जब हम ऐसे नीचे मारते हैं तो डोर उड़ जाती है ऊपर, और वही डोरी जाके हमारी डोरी में टच होती है, तो बस हमारे वाले में का मंझा जो है वो कट जाता है। तो आप लोग क्या करिए कि हर चीज़ को समझते हुए पतंग लड़ानी है, कि आप इसको देखते रहिए कि ऐसा ना हो कि वो इस तरह की हरकत कर दे। 2 हाथ जैसे ही आए बस उसके बाद चक्कर नहीं देना है। यानी आपको चक्कर ऊपर से खिला के बस ऐसे चलना है। और अगर देखना है कि वो उसका मुड्ढा ऐसे भी बना है तो बस गड़ो देना है, चक्कर भी दे रहा है तब भी इस तरह से आप उसको गद्दा भरपूर मार देना है। तो वो अगर पट भी मारता है तो यहाँ पे पट भी कट जाएगी। उम्मीद है कि हमारे भाई की समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी पे शेयर कीजिए। और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाना मत भूलिए। देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।